एक तरफ है भारत का डेडली S-400, दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का HQ-9, एक चाइनीज कॉपी वर्जन। बता दें कि 7 मई 2025 की रात इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक भी इंडियन मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया। सबसे पहले समझाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। ये एक मिलिट्री शील्ड होता है जो किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन को डिटेक्ट करता है और हवा में ही निकाल देता है। हर कंट्री के लिए ये एक वाइटल डिफेंस लेयर होती है, स्पेशली जब बात हो मिसाइल्स और एरियल अटैक्स की। इंडिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे इंडिया का सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उसको रशिया ने बनाया है। ये सिस्टम दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में टॉप पर आता है। S-400 की डिटेक्शन रेंज है 600 किलोमीटर तक और एंगेजमेंट रेंज है 400 किलोमीटर। ये एक साथ 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च करता है। अब बात है कि अगर रशिया ने बनाया है तो इंडिया ने इस सिस्टम को कितने में खरीदा। बता दें कि इंडिया ने इसे साल 2018 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए में 5 स्क्वाड्रंस का डील साइन किया था। अब तक 3 मिल चुके हैं और 2 लगभग साल 2026 तक आएंगे। S-400 ट्रायम्फ ये सिस्टम रशिया की कंपनी अल्मास एंटे ने डेवलप किया है और आज के टाइम में दुनिया का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम माना जाता है। इसकी दूसरी तरफ खड़ा है पाकिस्तान का HQ-9, जिसको चाइनीज कॉपी भी कहा जाता है। साल 2013 से साल 2015 के बीच चाइना से पाकिस्तान ने HQ-16 मिसाइल सिस्टम के 9 यूनिट खरीदे थे, 2 अलग अलग ऑर्डर्स में। इस डील की टोटल कॉस्ट थी समवेयर अराउंड $599 मिलियन, यानी हर यूनिट का प्राइस है लगभग 66.5 मिलियन $। ये डेटा SIPRI आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के अकॉर्डिंग है। ये S-300 का चाइनीज वर्जन है या कह लो एक डाउनग्रेडेड कॉपी है। डिटेक्शन रेंज है इसकी सिर्फ 200 किलोमीटर, एंगेजमेंट रेंज है इसकी सिर्फ 125 से 200 किलोमीटर, सिर्फ मीडियम रेंज कैपेबिलिटी। अब आप इसको अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि कहाँ एक तरफ इंडिया का S-400 और कहाँ पाकिस्तान का HQ-9। आपको क्या लगता है कि इंडिया के S-400 के सामने, सुदर्शन चक्र के सामने पाकिस्तान का HQ-9 लंबे टाइम तक टिका रहेगा? आपका जो भी विचार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।